हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। 4.1 को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्लास में बने रहें, लास्ट तक देखें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर भागते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपको समझ में नहीं आया तो आप चले जाते हैं, तो आपको फिर कभी समझ में नहीं आएगा। आप पहला देखें, फिर दूसरा देखें, तीसरा देखें, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 3 क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे, फिर चौथे से आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप बेहतर तरीके से देखें। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको जानने हैं इस क्वेश्चनों को करने से पहले। तो फॉर्मूला क्या है? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, यदि n तक जोड़ा जाए तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। इसके आगे और फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर यदि करें तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा n, फिर होता है 2n + 1 और फिर होता है n + 1 और अपॉन में होता है 6। ये एक फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला है, वो है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। तो पहले वाले फार्मूले का ही स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है, यानी कि इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं, आपको ये याद होने चाहिए सवाल को समझने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से उतार लेता हूँ। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 3 की पावर में n - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर में n - 1 और अपॉन में 2 है। 3 कड़ी होती है इस क्वेश्चन के। पहले n = 1 रखना होता है। 3 कड़ी होती है, बात को याद रखें, 3 कड़ी होती है। पहली कड़ी में मैं n = 1 रखूँगा। n = 1 रखने पर जब n = 1 इसमें पुट करेंगे, यानी कि फर्स्ट आप लिखेंगे LHS। n = 1 मतलब पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को लिखिए। तो फर्स्ट टर्म 1 है, इसको यही ये 1 हो गया फर्स्ट टर्म। और RHS लिखिए, RHS। मैंने कहा 3 सवाल करने के बाद ही आपको आएगा। पहला देखिए 3 की पावर में, अब n के जगह पे 1 पुट करिए। यहाँ पे RHS ये है, ये LHS है। LHS का फर्स्ट टर्म लिखा और RHS में n के जगह पे 1 भरा। तो 1 भरा तो पावर में 1 आएगा, माइनस का 1/2। यहाँ पे 3 की पावर में 3 यानी कि 1/2। फिर क्या आ जाएगा 2/2 और ये कट के आ गया 1, ये कट के आ गया 1। तो देखो LHS बराबर RHS। n = 1 पर क्या है, LHS जो है इक्वल है RHS के। ये आपने देख लिया, इतना करना होता है। फिर क्या करना होता है, अब दूसरे टर्म में आ गए, दूसरी कड़ी। मैंने कहा 3 कड़ी है, एक कड़ी खत्म। दूसरी कड़ी क्या है, n = k रखने पर n = k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे सवाल को अब लिखना है। 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे डॉट 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 3 की पावर में k - 1 इज इक्वल टू 3 की पावर में k और यहाँ पे -1/2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड कड़ी में आ गए, सेकंड कड़ी कंप्लीट हो गई, n = k रख लिया। अब थर्ड कड़ी, मैंने कहा बीच से मत जाइए, 3 क्वेश्चन को लिखिए, चौथे क्वेश्चन को देखो आप कैसे करते हो। तो यहाँ पे n = k लिख लिया। अब हम लिखेंगे अगली लास्ट कड़ी है, एक कड़ी ये है n = k। पहला तो ये है n = 1, फिर दूसरा है n = k और तीसरा है n = k + 1। ये 3 कड़ी है। अब इस सवाल को अंतिम कड़ी में चले गए, थोड़ा ये वाला बड़ा होता है। अब हम सबसे पहले RHS को लिखेंगे, RHS को लिखेंगे। RHS में क्या है, RHS में ये है, सवाल में यहाँ पे उतार लिया हूँ, ये है। तो RHS को लिखोगे तो आ जाएगा 3 की पावर में k + 1। n के जगह पे क्या भरना है, अब n = k + 1 भरना है, तो n के जगह पे k + 1 यहाँ पे भर लिया और ये -1 वैसे ही रहेगा और अपॉन में 2 रहेगा। यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत है, उस जगह की ज़रूरत है, आप इसको लिखे होंगे। वीडियो पॉज करके लिखते रहें। आप RHS ला चुके हैं,
अब LHS में हम चलेंगे। LHS क्या कहता है, LHS को एक बार लिखेंगे। अब LHS यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से कहीं से भी लिख सकते हैं। LHS है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और देखिए 3, ये 3 है और यहाँ n, और n के जगह पे k+1 भरना है। यहाँ पे n लिखा है और n के जगह पे k+1 भरना है और यहाँ पे -1 भी ऑलरेडी उपस्थित है भाई, -1 भी उपस्थित है। अब देखो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर में ब्रैकेट को खोलिए, k+1 - का 1 ये कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर में k आ जाएगा। अब इतना आपने यदि समझ लिया तो फिर आगे देखिए क्या होता है। देखो मैं कह रहा हूँ 3 की पावर में 2 है तो इसके पहले क्या है, 3 की पावर में 1 है। अब देखो मैं कहूँ यहाँ पे लिखा है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 20 लिखा है। इसको, उस बात को समझिए। इसका मतलब ये है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 लिखा होगा, फिर आगे 12 लिखा होगा, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे 18 लिखा होगा, यहाँ पे 20 लिखा होगा। कैसे समझ गए कि 18 लिखा होगा? क्योंकि यहाँ से देख लिया कि 4 के पहले क्या है, 2 है, और 6 के पहले क्या है, 4 है, इसलिए 20 के पहले 18 आया होगा, 20 के पहले 18 आया होगा। उसी तरीके से 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पे k है और k से पहले क्या आया होगा, जैसे 2 है तो 2 के पहले पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के पहले 1 है, यानी k के पहले क्या आया होगा, k - 1 आया होगा और तब जाके k आया होगा, तब जाके k आया होगा। ये आपने यदि समझ लिया तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे इसको घेर लेता हूँ, ये आपको समझने के लिए, इसको आपको घेरना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए घेरता हूँ। आप यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ये दोनों चीज़ एक ही है क्या, दोनों के घेर रखा है, दोनों चीज़ एक ही है, ये वाला और ये वाला इक्वेशन। देखिए ये वाला और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट में ये LHS है और RHS ये है, यानी कि LHS ये है, तो LHS बराबर RHS है, यानी कि इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अब समीकरण 1 से तो मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, हिंदी में लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से, बस इतना ही इंग्लिश हिंदी का मतलब है, बाइलिंगुअल है भाई, देखते रहें। यहाँ पे इसके जगह पे ये वाला भरिए, आप लिखिए 3 की पावर में k और यहाँ पे लिखिए -1/2 और यहाँ पे प्लस का 3 की पावर में k। यदि आपको ये समझ में आ गया है, यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हो गया अब हल। अब देखो मैंने आपको कितने बार बताया, जो 10 में बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे थे कितने बार बताया, देखो 4 दूनी 8 करते हैं, तो 4 × 2 करते हैं 8 करते हैं, तो और प्लस 3/4 करते हैं, तो हम इसको 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 4, 2 × 4 भी तो लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे 3 की पावर में k -1 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो +2 और इंटू 3 की पावर में k भी तो लिख सकते हैं। अब एक और बात कहूँ, ये मल्टीप्लाई को ऐसे लिखना भी सीख लीजिए, ये डॉट है, मल्टीप्लाई ही है, ये पॉइंट नहीं है, 2.3 नहीं है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई ही है, और बट्टे में क्या आएगा 2, ये आपने समझ लिया। अब 3 की पावर में k रहेगा, ये -1 उधर और 3 की यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर में k, और ये माइनस यहाँ लिख सकता हूँ और बट्टे में क्या लिख सकता हूँ 2, बट्टे में क्या लिख सकता हूँ 2। कुछ नहीं किया गया है इस सवाल में, कुछ नहीं किया गया है, ये 3 की पावर में k वैसे ही है, ये वाले को यहाँ लिख दिया और ये 1 को इधर ले लिया। अब क्या करेंगे, बस लास्ट होने वाला है सवाल हल। अब देखो इसको इधर ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए, यहाँ पे 3 की पावर में k, यहाँ भी 3 की पावर में k, ये 3 की पावर में k हम ले लेंगे कॉमन, 3 की पावर में k हमने ले लिया कॉमन, कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा। मैंने कहा कि ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 1 पहले से ये वाला, और बट्टे में क्या आया 2। अब देखो 3 की पावर में k और यहाँ पे भी डॉट लगा लीजिए, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 2 और 1 3, मैंने कहा 11th में चले गए, डॉट को मल्टीप्लाई समझिए। अब यहाँ पे 3 की पावर में k × 3 आ गया। अब आप यहाँ पे समझो 3 की पावर में 5 और गुना 5 करेंगे तो सॉरी
3 की पावर में 5 इंटू 3 करेंगे तो 3 की पावर में 6 आएगा। 3 की पावर में 7 इंटू 3 करेंगे तो 3 की पावर में 8 आएगा। 5 की पावर में 15 इंटू 5 करेंगे तो 5 की पावर में 16 आ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। उसी तरीके से 3 की पावर में k है और यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 3 की पावर में k प्लस 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये जैसे ही आ गया तो आप देखो RHS में ये था, LHS यहाँ पे हल करा, ये भी आ गया। तो मैं अब क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा LHS इज इक्वल टू RHS। हिंदी में अरे इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n it is ट्रू। सभी मानों के लिए सत्य है ना। n के सभी मानों, हिंदी में क्या लिखूँगा, n के सभी मानों के लिए सत्य है। यहाँ पे n बराबर 1 जब रखा था, n इज इक्वल टू 1 तो LHS RHS बराबर, और यहाँ पे जब k प्लस 1 रखा, यहाँ पे जब k प्लस 1 रखा हमने तो LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। और यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS है हर जगह, तो k की इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। अब सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, अब देखिए आपको समझ में आएगा, और थर्ड के बाद पूरा आ जाएगा, फोर्थ के बाद आप बनाने लग जाओगे। वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर वही काम करना है। 3 कड़ी है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 होता है। ये 3 कड़ी है, हम लोगों को इसमें करना होता है। फिर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा n इज इक्वल टू 1, तो 1 रखूँगा तो LHS क्या है, LHS पहला पद 1 का क्यूब है तो ये 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म 1 का क्यूब है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे RHS लिखेंगे तो RHS में जो कुछ भी रहेगा वो, तो n के जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिख लिया। और यहाँ पे 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो देखो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। जब n इज इक्वल टू 1 रखा तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब क्या करेंगे, अब n इज इक्वल टू k रखना होता है। अब k रखेंगे तो पूरा सवाल को उतार देना होता है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 k का क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब है, इज इक्वल टू, अब n के जगह पे k भर देंगे तो k प्लस 1 और अपॉन में 2 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k हो गया। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1, लास्ट कड़ी क्या होती है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। जब k प्लस 1 भरेंगे तो अब RHS लिखना होता है, और RHS को लिखने के बाद हम लोग हल करके लाते हैं, हल करके हम लोग क्या लाते हैं कि LHS को हल करके RHS लाना होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अच्छा ये मैंने लिख दिया, आपको नहीं बताया, देखिए ध्यान से। n के जगह पे क्या लिखना है, k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ n प्लस 1 पहले से है, और जब n के प्लस जगह पे k प्लस 1 भरेंगे तो 1 1 2 बनेगा, तो यहाँ पे 2 और बट्टे में 2 ऐसे ही है, और ये स्क्वायर हो गया। ये RHS है। अब LHS में भरूँगा k प्लस 1 और लाऊंगा ये RHS, और जैसे ही लाऊंगा तो प्रूव्ड हो जाएगा सवाल। तो अब मैं एक बार LHS उतार लेता हूँ यहाँ, तो मैं लिखूँगा 1, यहाँ पे k क्यूब और यहाँ पे हम लिख देंगे k प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे। फिर से देखो, मैंने आपको नहीं बताया कैसे लिख दिया। देखो n के जगह पे क्या लिखना है, k प्लस 1, तो n के जगह पे यहाँ पे k प्लस 1 लिखा है, और यहाँ देखो 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है, तो k प्लस 1 के पहले क्या आया होगा, k प्लस 1 के पहले क्या आया होगा, k आया होगा। जैसे 8 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 लिखो, 7 8 9, 9 के पहले क्या है, 8 है। तो उसी तरीके से k प्लस 1 है तो k प्लस 1 के पहले k होगा, एक कम ना, एक कम तो एक कम k है। ये आपने समझ लिया। जब आपने ये समझ लिया तो बार बार हर सवाल में एक ही काम करना होता है। ये वाली जो कड़ी होती है ये समीकरण 1 से मैच होती है, समीकरण 1 जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे मैच हो जाती है ये, तो इसके जगह पे ये लिखना होता है। तो जब ये इसके जगह पे मैंने ये दोनों एक ही चीज़ है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ये वाला यहाँ पे भरेंगे आप, मतलब इसके जगह पे लिखेंगे कि, तो देखिए सभी क्वेश्चनों के अनुसार यहाँ पे
सभी क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो मैच होता है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन से मैच हो जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये वाला इससे मैच हो रहा है, और ये LHS है, ये RHS है, इसके जगह पे ये वाला भर देंगे। तो ये वाला जैसे ही भरेंगे यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे K और लिखेंगे K+1/2 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा K+1 का होल क्यूब हो जाएगा। आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा K² और यहाँ पे K+1 का होल स्क्वायर और बट्टे में 4 2 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे K+1 का होल क्यूब वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे K+1 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो हम लिखेंगे 4K+1 का होल क्यूब अपॉन में 4 हो जाएगा। ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कैसे होता है। फिर से यहाँ पे K+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये दो पार्ट में है, ये और ये, इसमें K+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब K+1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा K² और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा K+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, क्यूब है, 3 बार है, 2 बार कॉमन लिया, 1 बचा, यानी कि आप लिखेंगे K+1 और अपॉन में 4 वैसे ही रहेगा। फिर हम लिखेंगे K+1 का होल स्क्वायर वैसे ही, और यहाँ पे हो जाएगा K² और प्लस यहाँ पे 4K और प्लस का 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4K और 4 1 जा 4 अपॉन में 4 वैसे ही रहेगा। आप लिखेंगे K+1 का होल स्क्वायर, और इसको आप ध्यान से देखें तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और जैसे ही आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा K+2 का होल स्क्वायर, K+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप करके चेक कर सकते हैं, K+2 का होल स्क्वायर K² और +2 इंटू A के जगह पे K और 2 यहाँ पे 2AB और प्लस B² यहाँ पे करेंगे तो यह K² और प्लस 4K और प्लस का 4 आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये लिख दिया इसके जगह पे, बट्टे में 4। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे K+1 है तो हम लिखेंगे K+1, फिर यहाँ पे हो जाएगा K+2, ये 2 है, और यहाँ पे ये 4 है, इसको भी 2 लिखूँगा, और देखो सभी स्क्वायर है तो एक बार आप यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, और ये RHS आ गया है हमारा और प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड। और हमें क्या लिखना है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n इट इज़ ट्रू, हम लिख देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी मानों के लिए सत्य है। ये हिंदी और इंग्लिश में लास्ट में लिखना बाकी रह जाता है, तो इसको आप लिखेंगे ज़रूर, भूलेंगे नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसको अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिखें भाई, अगर लिखोगे तभी आपको आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा भाई। तो मैं इसको रब करता हूँ और थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ भी प्लस लगा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने उधर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से मिला लें कि सही तो लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। फिर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लिखना है, LHS लिखना है और n = 1 लिखना है। LHS में n = 1, n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म लिखना है, तो फर्स्ट टर्म 1 ही है। अब यहाँ पे RHS लिखेंगे, RHS में क्या है, 2n/n+1 है, n = 1 इधर भी लिखना है, तो n के जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखो या काट के 1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LHS = RHS आ गया हमारा, LHS = RHS आ गया हमारा n = 1 के लिए। अब मैंने बताया 3 कड़ी होती है, दूसरी कड़ी क्या है, दूसरी कड़ी हमारी है n = k वाली। मार्कर में मैं इंक भरता हूँ 2 मिनट के लिए।
हाँ जी, n इज इक्वल टू हमने k ले लिया यहाँ पे। अब भरिए इसमें LHS में, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 तक ये जाएगा। n प्लस 1 भरना है n के जगह पे। अच्छा k सॉरी तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, k भरेंगे। k इज इक्वल टू ये हमने लिख लिया, k तक जाएगा ये, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2k अपॉन k प्लस 1, और इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब हम लिखेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, और मैंने बताया कि जब आप k प्लस 1 जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले RHS लिखोगे। n प्लस k प्लस 1 में RHS पहले लिखेंगे, और RHS में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, 2 और n के जगह पे k प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1 भरेंगे तो k प्लस 1 n के जगह पे और प्लस 1। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 ऊपर रहने दीजिए, और यहाँ पे k और प्लस यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। ये लाना है, ये हमारा RHS आ गया। अब LHS की बारी आएगी, तो LHS को हल करके हम ये लाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, फिर लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर हम लिखेंगे 1 डॉट 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 यहाँ तक जाएगा, और देखो यहाँ n तक गया है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जाएगा। ये प्लस n तक ये हमारा चले जाएगा। k प्लस 1 ना, k प्लस 1 तक चले जाएगा, k प्लस 1 तक चले जाएगा। ये आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप समझो बात को, ये ब्रैकेट में बना लेता हूँ, बड़े ब्रैकेट में, ये ऐसे, ये यहाँ तक ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 तक है, यहाँ 2 तक है, यहाँ k प्लस 1 है, इसके पहले क्या होगा, k तक होगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओनली 1 प्लस 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, और फिर यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके पहले की बात करूँ तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट 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 k तक जाएगा ये, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 तक जाएगा ये, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ लिखा है, ये सभी उतार दिया हूँ, और ये वाला चीज़ यहाँ उतार दिया है, और ये k प्लस 1 तक गया है, तो इसके पहले वाला कितना होगा, जैसे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 तक है, यहाँ 2 तक है, तो इसके पहले एक कम होगा। ये k प्लस 1 तक गया है, तो इसके पहले k तक गया होगा। ये आपने यदि समझ लिया, यदि आपने समझ लिया तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद का थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में रिकलेक्ट करें। इस फॉर्मूले को आप रिकलेक्ट करें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक, मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया, मिटा दिया हूँ वैसे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 होता है। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया। अब यदि ये 1 अपॉन के अपॉन में हो, यानी कि मैं लिखा हूँ कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक हो, तो इसको भी 1 अपॉन में लिखेंगे। यदि इसको 1 अपॉन में लिखें तो इसको भी 1 अपॉन में लिखेंगे। और आपको बता रखा हूँ 1 अपॉन 2 अपॉन 5 अगर लिखा जाए तो 5 ऊपर 2 नीचे, जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखते रहें। कोई पॉइंट है इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 अपॉन 2 अपॉन 5 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 2 लिखेंगे। तो ये भी इसके इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 अपॉन n और n प्लस 1, और ये k तक रहे तो k हो जाएगा, जो कुछ भी रहे तो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करें अपने माइंड में 2 मिनट के लिए। अब यहाँ से आ जाएं, आपको याद होगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है भाई, ये तो इक्वेशन फर्स्ट होता है। ये वाला एक पद को छोड़कर ये इक्वेशन फर्स्ट होता है, जैसे पिछले 2 सवालों में हुआ। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है।
इस इक्वेशन फर्स्ट इसके बराबर में ये है तो हम इसके जगह पे इसको पुट करेंगे। ये देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, तो इसके जगह पे ये इसके बराबर में है तो इसके जगह पे हम इसको पुट करेंगे, इस टोटल के जगह पे, बॉक्स के जगह पे। यानी कि मैं लिखूँगा 2k अपॉन में यहाँ पे है k+1 और प्लस में ये क्या आया, ये आ जाएगा हमारा ये वाला बचेगा। तो हम इसको एक लाइन लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + ... k+1 तक ये लिख लेंगे। अच्छा, अब इसकी बारी आ गई जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये वाला। यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके बराबर में ये आता है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे यदि k रहेगा तो n के जगह पे k लिखेंगे, k रहेगा तो k लिखेंगे, और k+1 रहे, यहाँ पे k+1 रहे तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे k+1 और यहाँ पे लिखेंगे k+2। ध्यान से देखें, k+1 हो जाएगा ना, n के जगह पे k+1 भरा जाए तो k+1 k+2, ये k+1 यहाँ से हमें रखना है। देखो ये चीज़ वो वाला है, तो k+1 तक गया है तो k+2 आ जाएगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप 2k और k+1 लिखोगे और इस टोटल के जगह पे लिखोगे 2/k+1 और यहाँ पे लिखोगे k+2, ये लिखोगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इतना आपने समझ लिया। तब इसके बाद आगे लिखें, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड तो बड़ा ही है लेकिन लिखने में सवाल भी बड़ा है, डायरेक्ट ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, आपको अच्छे से दिख जाए। तो इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं नीचे एलसीएम लूँगा तो कैसे हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम यदि लेना चाहूँ तो इन तीनों का एलसीएम होता है k+1 और k+2। k+1 और k+2 एलसीएम होता है। आप 11th में चले गए, एलसीएम लेना आता होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इस वाले से ये वाला कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया, ये बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम लिखेंगे 2k और यहाँ पे k+2 लिख देंगे, और प्लस में है तो प्लस में, और फिर देखो ये दोनों ही कट जाएंगे, बचा केवल 2। अब देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, हमें क्या लाना है एक नज़र देख लीजिए, यहाँ पे ये ले आना है तो बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो कैसे आता है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2k² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4k और प्लस में यहाँ पे 2 है, और अपॉन में यहाँ पे क्या है k+1 है और यहाँ पे है k+2 है, नीचे वाला वैसे ही। और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 2k में तो 2k² और 2k में 2 से तो 4k और यहाँ पे प्लस का 2। ये आपने यदि समझ लिया, यदि आपने इतना समझ लिया तो बाकी तो बस हो गया है हल। ये मिटा देता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा। इतना समझने के बाद आप देखो इसमें 2 कॉमन है, सभी में 2 कॉमन है। यहाँ ऊपर की बात कर रहा हूँ, इसमें सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ऊपर से जैसे ही 2 कॉमन लूँगा, आप यहाँ देखो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ k² बचेगा, तो मैंने लिखा k² प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, 2k बचेगा, 2k और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। आप ध्यान से देख लो, कॉमन यहाँ से 2 ले लिया तो k² बचा, 2 कॉमन लिया तो 2k बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया। नीचे वाला वैसे ही उतार देना है, k+1 और k+2 ये उतार दिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये k+1 का होल स्क्वायर है। यदि मैं इसका स्क्वायर लगा दूं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये k+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि आप लिखोगे 2k+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में k+1 और k+2 लिखोगे, k+2 लिखोगे। अब देखो आने वाला है, अब देखो ये वाला ये कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2 बार नीचे 1 बार, एक कट जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा, यानी कि 2k+1 और नीचे बचा k+2। RHS हिंदी इंग्लिश में जो कुछ भी मैंने सेकेंड वाले क्वेश्चन में लिखा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना बाकी है, आप लिखोगे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n इट इज़ ट्रू। हिंदी में लिखोगे n के सभी मानों के लिए सत्य है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब ये यदि समझ में नहीं आया तो आप 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि समझ में नहीं आया। जी 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, और मैंने भी यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए फिर वही चीज़
काम वही करना है। n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और 1 लिखेंगे तो LHS में लिखेंगे, LHS में लिखेंगे। n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 2 3 है। ये जो पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट में ये गुणा का चिन्ह है जी, इसको डॉट कहते हैं। ये गुणा है, गुणा। मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 3 जा 6 आया, LHS में 6 आ गया। अब यहाँ RHS में देखिए, RHS में क्या है? n के जगह पे 1 पुट करेंगे। यहाँ पे n के जगह पे हमने 1 पुट करा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अपॉन में भी है 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 3 जा 6। LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। आप सवाल बड़ा देख रहे हो लेकिन है छोटा, आप देख रहे हो कि बड़ा है छोटा, ईजी है करने में। n इज इक्वल टू हम k लिखेंगे। अब जैसा तीनों सवालों में किया वैसे ही k लिखेंगे। फिर क्या आएगा? n इज इक्वल टू k, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2 और यहाँ पे k प्लस 3 अपॉन में 4। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं कि n इज इक्वल टू जब k भरेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा और LHS RHS एक साथ लिखते हैं। अब बारी आ गई n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखने की, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू k प्लस 1। और मैंने बताया है कि k प्लस 1 जैसे ही आप लिखोगे तो RHS को उतारोगे पहले, तो हम लिखेंगे RHS में अगर k प्लस 1 भरें तो देखो n है, k प्लस 1 भरेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 1। अगले में k प्लस 1 भरेंगे तो हो जाएगा k प्लस 2। यहाँ पे 1 पहले से है, k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एक एक बढ़ते रहेगा। k प्लस 3 और k प्लस 4 तक ये चले जाएगा, अपॉन में 4 है तो 4 ही रहेगा। ये RHS है। RHS देख कर ये पता लग जाता है कि LHS को हल करके क्या लाना है। अब यहाँ पे LHS एक बार उतार लेंगे। LHS है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू अब नहीं लिखूँगा, आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 भरना है तो आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 इसके जगह पे, यहाँ पे k प्लस 2 और अगला आ जाएगा k प्लस 3। बिल्कुल सही। अब देखो, अब यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k प्लस 1, k प्लस 2 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। जैसे ही लिखा आप कहोगे फिर समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। उसी तरीके से इसके पहले क्या आया होगा? k प्लस 1 से पहले आया होगा k प्लस 2 से पहले आया होगा k प्लस 1 और k प्लस 3 से पहले आया होगा k प्लस 2। और प्लस है तो प्लस, और ये लास्ट वाला तो रहता ही है, लास्ट वाला तो रहेगा ही, ये लास्ट वाला तो ऐसे ही उतारा है, इसके पहले ये वाला आया होगा। ये आपने समझ लिया। अब जैसा कि मैंने बता रखा है पहले सवालों में कि ये जो होता है ये फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू रिप्लेस इट LHS बाई RHS। RHS को, ये जो LHS है, LHS के जगह पे RHS को रिप्लेस कर देते हैं। मैंने सारे तीनों सवालों में किया, वैसे इसमें भी करेंगे हम। इसके देखो ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि ये इसके बराबर है, यानी कि इसके जगह पे इसको भरेंगे। जैसे ही आप इसको भरोगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या आ जाएगा? भर लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ से देखते रहो, यही तो भरना है, k प्लस 1, फिर भरना है k प्लस 2, फिर भरना है k प्लस 3, अपॉन में है 4, और उसके बाद ये जो बचा, देखो इसके जगह पे आप फिर से देखो, इसके जगह पे ये देखो, ये एक ही चीज़ है, इसके जगह पे ये वाला भरना है, तो इसके जगह पे मैंने ये वाला भर लिया है। देखो यहाँ पे अब बच गया ये वाला, तो ये लिखूँगा यहाँ पे प्लस करके, तो क्या हो जाएगा? k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 हो जाएगा। इतना आप समझ लो। फिर एक बार ध्यान से देख के समझ लो इसको।
ठीक है, आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे k+1, सॉरी ये तो k ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ये तो पद वैसे ही रहता है, k+2 k+3, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, आपको बार बार बता रखा है, k+1 k+2 और k+3 और अपॉन में आ जाएगा 4। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई तो करता है भाई, 2/3 गुणा 5 क्या करेंगे 2 और 3 5 15 करते हैं, तो 3 गुणा 5 बट्टे में 3 तो करते हैं, 3 5 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। वैसे ही 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, बाकी ऐसे ही उतार दिया। ये आपने समझ लिया, ये जैसे ही आपने समझ लिया तो फिर सवाल में बचा ही क्या है, 2 पार्ट दिख रहे हैं। देखो ये एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 2 पार्ट में है ये सवाल। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, ब्रैकेट बना लिया, सभी में k+1 k+2 k+3 कॉमन है, तो हम ले लिए k+1 k+2 और k+3 को मैंने ले लिया कॉमन। कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे k बचा है, इसमें से ये तीनों कॉमन है तो ये बचा, और यहाँ पे +4 बचा, बाकी ये तीनों कॉमन है, +4 बचा, अपॉन में 4 आपका आ गया है RHS। LHS को हल करके RHS आ जाए तो फिर वही चीज़ लिखोगे, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n इट इज़ ट्रू, n के सभी मानों के लिए सत्य है, ये आप लिखो। और आपको आपके जो है टीचर, जो सर जी हैं, आपके गुरु जी हैं, वो आपको पूरा नंबर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर वही चीज़ n = 1 रखेंगे, n = 1 LHS में क्या है 1 × 3 = 3 × 1 = 3 आ गया। अब RHS देखिए, RHS देखिए क्या हो जाएगा, RHS में 2 और मल्टीप्लाई n = 1 भरना है तो 2 × 1 = 2 -1 आ जाएगा, n के जगह पे 1 भरेंगे 2 × 2 हो जाएगा -1, 3 की पावर में n + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, n के जगह पे 1 भरेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया, प्लस का 3 वैसे ही लिख दिया, अपॉन में है 4। आप यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 × 1 = 9 आ जाएगा, और प्लस का 3 अपॉन में 4, और यहाँ पे 12/4 और ये कट के आया हमारा 3। तो LHS = RHS यहाँ पे आपको मिल गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इतना आपने समझ लिया। अब आपको n = k लिखना आ गया होगा, इतना मेरे को भरोसा है कि आपको n = k लिखना आ गया होगा। k लिखोगे तो क्या लिखोगे, पूरा सवाल को उतारोगे, ये पूरा भर दोगे यहाँ पे, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ पे k और इंटू 3 की पावर में k = 2k - 1, और यहाँ पे 3 की पावर में k + 1 और प्लस का 3/4, इक्वेशन फर्स्ट। सभी सवाल में यही लिखना होता है भाई। फिर से n = k + 1 भरेंगे, n = हम भरेंगे k + 1, और आपको पता अब तो याद होने लग गया होगा कि 5वें क्वेश्चन में आ गए कि अब RHS लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब, RHS भरेंगे, RHS वहाँ से उठाइए और k + 1 भरिए। तो देखिए ये भरने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, जो मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ पे दिक्कत। तो देखो 2 है और n के जगह पे k + 1, तो ऐसे भरा जाएगा k + 1, और ये -1 है तो -1 ऐसे रहेगा, इसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट बनेगा, ऐसे भरेंगे। n के जगह पे k + 1 भर दिया, और 3 की पावर में ऊपर देखो n लिखा है, यहाँ भी k + 1 करेंगे तो हो जाएगा k + 2, n + 1 है, और यहाँ पे k + 1 भरेंगे तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, और प्लस का 3/4 में 4 है तो 4 को रहने देंगे। भाई 4 पीछा नहीं छोड़ रहा, पिछले सवाल में भी 4 था, इसमें भी 4 आ गया। ठीक है, 4 को लाते हैं। अब LHS की बारी आ गई। LHS में k + 1 भरेंगे तो क्या आएगा, तो 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर 3 × 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे k और 3 की पावर में भी k आ जाएगा। ओह k + 1 ना, हाँ k + 1, k नहीं k + 1, हाँ जी, और यहाँ पे भी 3 की पावर में k + 1 आ जाएगा। ये आपने भर लिया, इनके जगह पे k + 1। एक लाइन और लिखेंगे, 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस
डॉट डॉट, इसके पहले क्या आया होगा, k प्लस 1 है, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो k प्लस 1 है तो इससे पहले आया होगा k, और फिर क्या आया होगा, फिर आया होगा 3 और इसकी पावर में आया होगा k और प्लस k प्लस 1 और 3 की पावर में k प्लस 1। आपको इतना तो याद हो गया होगा कि ये तो पहले इक्वेशन में जो लिखा है वही तो आना है, दूसरा थोड़ी आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन वाला ही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा है तो वही आएगा, फिर वही रिप्लेस करना है। बिल्कुल सही है, आपने समझ लिया, उसी को रिप्लेस करना होता है बार बार। LHS को RHS से रिप्लेस करना पड़ता है भाई। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया होगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें समझ में बिल्कुल आया होगा। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इसके बराबर में ये है तो इसके जगह पे ये वाला भरेंगे, यानी कि इसके जगह पे अब देखो यहाँ पे लिखूँगा इसको लिखूँगा, इसके जगह पे इसको लिखूँगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे k माइनस का 1 और फिर लिखता हूँ 3 की पावर में k प्लस 1 और प्लस में यहाँ लिखता हूँ 3 अपॉन में लिखूँगा 4 और उसके बाद ये वाला बचा है, ये कहाँ जाएगा, ये भी रहेगा, इसको भी लाइए यहाँ, इसको ला देता हूँ मैं k प्लस 1 और यहाँ पे हमारा 3 की पावर में k प्लस 1 ऑलरेडी ये उपस्थित रहेगा, ये मानेगा नहीं, ये भी रहेगा भाई। हाँ जी, आइए गर्दा करिए, अब सवाल लास्ट होने वाला है। 2k माइनस का 1, 3 की पावर में k प्लस 1, उसके बाद प्लस का 3 है तो 3, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 और यहाँ पे k प्लस 1, 3 की पावर में k प्लस 1 और बट्टे में यहाँ पे 4 वैसे ही रहेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अरे भाई ये 4 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, सवाल तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ तक उतार रखा है, ये वाला यहाँ तक उतारा है, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, देखो ये वाला इसे उतारा है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में बट्टे में 4, ये आपने समझ लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ लिया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, मैं अपने हिसाब से लिखूँगा इसको, तो अपने हिसाब से लिखने का मतलब ये माइनस का माइनस ही रहेगा भाई, माइनस है प्लस है, माइनस को प्लस लिखना है क्या, माइनस है प्लस है, माइनस ही है, सही लिखा है, बिल्कुल सही जवाब, नो डाउट अबाउट इट। आइए यहाँ पे 3 के पावर में k प्लस 1, 3 को इधर और इस 4 वाले को इधर, 4 और k प्लस 1 और 3 की पावर में k प्लस 1 और इस प्लस 3 को इधर, अब बट्टे में मैंने लिखा 4। अब कहोगे क्या किया, मैं कहूँगा कुछ नहीं किया। अरे भाई ये वाला ऐसे ही उतार लिया, इस वाले को पहले लिख लिया, इस 3 को बाद में लिख लिया, आगे पीछे कर लिया, आगे पीछे करने में क्या दिक्कत आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे 3 की पावर में k, यहाँ भी 3 की पावर में k कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर में k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा भाई, थोड़ा दिक्कत है, ये बना लेना, ये तो बड़ी गड़बड़ी है, दिस इज़ अ मेजर फॉल्ट, ये ब्रैकेट में रहेगा। हाँ और बाकी जगह पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ बना लीजिए, और भी कहीं बचा नहीं बचा। हाँ जी यहाँ पे आ जाते हैं, 3 की पावर में k प्लस 1 कॉमन, 3 की पावर में k प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2k माइनस का 1 और बचा प्लस का यहाँ पे 4 बचा, और 4 के साथ यहाँ पे बचा k प्लस 1 बचा, और ये प्लस का 3 वैसे ही रहेगा और बट्टे में 4 भी वैसे ही रहेगो, 3 की पावर में k प्लस 1, ठीक है। हाँ जी ठीक है गोबल, ठीक है गो, आइए देखिए यहाँ पे 2k माइनस का 1 4 में करेंगे तो यहाँ पे 4k आएगा और 4 बन जा 4, मल्टीप्लाई कर दिया 4k और 4, बाकी ये तो उतार दिया है, और यहाँ पे प्लस का 3 अपॉन में है 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 की पावर में आया k प्लस 1, 2k यहाँ पे 2k और 4k मिल के हो जाएगा 6k और 4 में से 1 माइनस किया तो हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन में हो जाएगा 4। देखो 2k और 4k हो जाएगा 6k, 4 में से 1 माइनस किया 3 अपॉन में 4, ये चीज़ सही है। अब देखो 3 की पावर में हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है तो डॉट लगाइए, अब गुणा को भूल जाइए, तो 11th में चले आए तो थोड़ा डॉट भी लगाना सीख लीजिए। यहाँ पे बचेगा 2k और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, अपॉन में आएगा 4। अब आ गया आंसर। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, आप कहोगे कैसे, 3
3 की पावर में k+2 लिख दूंगा मैं, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 2k+1 लिखूंगा, और मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई RHS आ गया, और फिर मैं कहूँगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n इट इज़ ट्रू। n के सभी मानों के लिए यह सत्य है। आप कहोगे कैसे, तो देखिए कैसे। यहाँ पे 3 की पावर में k+1 है, और 3 की पावर k+2 कैसे लिख दिया। आप एक बार इस बात को समझें। मैंने फिर बताया था कि 5 की पावर में 7 गुणा 5 करेंगे तो 5 पे 8 हो जाएगा, 5 पे 11 गुणा 5 करेंगे तो 5 पे 12 घात आ जाएगा। उसी तरीके से k+1 ऑलरेडी है, इंटू 3 करेंगे तो k+2 आ जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।